हे गाइस वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेस क्रिप्टो डेली अपडेट में चलें उससे पहले मैं आपको कल की वीडियो की एक याद दिला देता हूं। मैंने कल एक लॉन्ग पोजीशन ली थी, याद होगा आप लोगों को। वीडियो में कल की क्लियर बताया था 68.2 के एक ऐसा लेवल है जहां मैं इस तरीके का एरो बना के बोला था कि यहां से नीचे गिरेगा या ऊपर आके थोड़ा 69 से गिरेगा। मैं 68.2 के पे वेट करूंगा अपनी पोजीशन क्लोज करने का, और देखो क्या सटीक मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बताया। जब हम 68.1 के समथिंग आ गए, मैंने पूरी पोजीशन अपनी क्लोज कर दी प्रॉफिट में। फिर मार्केट गिरी, इतना तगड़ा गिरी कि वो 66.9 के या 66.6 के तक चली गई। और यहाँ पर हमारा एनालिसिस काम आता है। जिनको नहीं पता, वो ट्रेड यहाँ पर परसों खोली गई थी 66 पे, और अब हाफ प्रॉफिट 67.8 पे और फुल प्रॉफिट 68.1 के पे क्लोज किया गया। ये ट्रेड लाइव डॉक्यूमेंटेड है, जाके किसी से भी पूछ लेना। बढ़िया वाले ग्रुप में हर चीज़ ऐसे ही पोस्ट करी जाएगी, हर ट्रेड ऐसी दी जाएगी। ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वीक्स पे अकाउंट बनाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जाकर यहाँ पर कांटेक्ट करना है। बस सिंपल सी चीज़ है। लेट्स गो राइट अहेड इनटू द वीडियो। हम लोग बात करेंगे अभी बिटकॉइन के बारे में, फिर देखेंगे अपने 68.2 के लेवल के बारे में। 68.2 के का लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया अचानक से, जब इसके लेवल को तो कोई पहले जानता भी नहीं था। हम दूसरे तरीके के लेवल्स की बात कर रहे थे, तो फिर ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। गोल्ड ने तो अच्छी खासी रैली करी है, गोल्ड बढ़ रहा है अपने उस जोन के अराउंड जहां हम बहुत इंटरेस्टेड हैं फॉर द शॉर्ट थिंग, 5140 5184 के अराउंड। बट वो हम बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में सबसे पहले हमें देखना चाहिए एस एन पी। मुझे जहां तक लगता है, अब देखो एस एन पी को अगर हम लोग डेली में देखें, हमने बहुत दिनों से इसको नहीं देखा है बिटकॉइन को समझने के लिए। बट अगर आप नोटिस करो, इसमें कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन मतलब ऐसा कंप्रेशन जनरली बुलिश तो नहीं होता है। मैं ऐसे बताऊं क्यों। देखो यार, ये कंप्रेशन बता रहा है कि हर एक नोट पे हर एक हाई तो बन रहा है, हायर हाई लोअर लो, बट दिस इज ऑल्सो सप्रेसिंग फ्रॉम हाइज। तो हर अगला जो हाई बन रहा है, वो पिछले हाई से ज्यादा बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा है। तो ये सर्कुलर मोशन जो बन रहा है, एक तरह से कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या होता है, जनरली ये कंप्रेशन जो है आपका, ये फट सकता है नीचे की ओर और नीचे की ओर गिर सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही साथ कल मैंने आपको ईरान वाली न्यूज़ भी बताई, जो ईरान वाली न्यूज़ है वो भी है। अब इतनी चॉपी मार्केट में पता नहीं लोग कैसे ट्रेड करते हैं एस&पी में, बट मैं तो आपको बस सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई देखो, ये चार्ट जो है ना, ये बहुत अजीब है, बहुत खराब स्टोरी बता रहा है। बट अगर आप वीकली में जाओ ना, तो आपको पता चल जाएगा पिक्चर स्टार्ट, कि एस&पी 500 ने बॉटम बनाया था 2025 के अप्रैल में, और वहां से पंप किया है 40%। और अगर आप देखो, उससे पहले जो बॉटम था वो नवंबर 2023 में था, उससे पंप किया था ये ऑलमोस्ट 50%। फिर उससे पहले जो बॉटम बनाया था 2022 में, वहां से ये पंप किया था यहाँ तक ऑलमोस्ट 31%। तो मेरे ख्याल से 30 से 40% की इसकी रेंज रहती है। उसके बाद हमें इसमें करेक्शन दिखता है, और इस बार हम मुझे लगता है कि पर्सनली इसमें करेक्शन आना चाहिए यहाँ तक 6100 तक या फिर 5000 तक। तो ये करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। इसके बाद हमें देखना चाहिए टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप। सो लेट्स सी टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप क्या कर रहा है। भाई देखो, इसकी कहानी तो सबसे सिंपल रही है पूरे चैनल की हिस्ट्री में हमारे यूट्यूब के। मैं जब से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब से इसकी स्टोरी तो बहुत सिंपल रही है। ये ट्रेंड लाइन तोड़ा है, तोड़ने के बाद नीचे गिरा है। 22 में ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। अगर आप नोटिस करो, ऊपर से यहाँ पे इसमें रिजेक्शन बन रहा था, तो इस जोन को ये क्लियर अभी तक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये जोन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा रिजेक्शन जोन है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये अगर क्लियर होता है, तब मार्केट ऊपर उठ सकती है, ठीक है। अभी के लिए जो ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, एक तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे से बनती आ रही है। और अगर इसका रिजेक्शन होता है, मतलब चूंकि ये ब्रेकडाउन हुआ था ना, तो ब्रेकडाउन में रिटेस्ट करके ये गिरता है, जो कि इसकी कहानी रही है अक्सर कि ये ट्रेंड लाइनों को तोड़ता है, तो उसके बाद ये गिरता है काफी धड़ाम से। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का रिजेक्शन आता है। चलो, अब हमने टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप को देख लिया। डेली के मार्केट कैप के हिसाब से अगर यहाँ होल्ड कर रहा है, तो ठीक है, बुलिश है। 2.16 ट्रिलियन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड लाइन वाली बात को मत भूलना 4 घंटे में, क्योंकि वहां पे अभी रिजेक्शन ही कर रहा है। तो अनटिल अनलेस इस रेंज को तोड़ नहीं देते, हमें कोई ब्रेकआउट ऊपर या फिर ब्रेकआउट नीचे नहीं मिलने वाला है दोस्त, ठीक है। तो फिर खाली बैठ के क्या ही करें, रेंज ट्रेडिंग ही करता है आदमी। तो अब हम लोग देखें तो अपने मेन चार्ट पे चलते हैं बिटकॉइन के, और कॉइनबेस का चार्ट मैं आपके सामने खोलना चाहूंगा। ये हमारा कॉइनबेस का चार्ट है दोस्त। 4 घंटे में अगर हम लोग देखें, तो इस तरीके का चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉइनबेस का चार्ट है, तो फिर इसमें मेरी ड्राइंग कहाँ गई सब। बाप रे बाप, मेरी ड्राइंग कहाँ चली गई यार कॉइनबेस की, ये क्या बात हुई।
सॉरी ये वाला चार्ट है, वही मैं कहूँ। तो देखिए ये में हमारा चार्ट है और अगर आप नोटिस करो यार कल तो बहुत खतरनाक चीज़ें हुई। कल 68.2 के जाके मार्केट गिरी धड़ाम से 66.4 के, ठीक है? और ये सब एक 4 घंटे की कैंडल में हो क्योंकि कल एक न्यूज़ थी। न्यूज़ अच्छी आई नहीं थी मेरे ख़्याल से और अगर आप नोटिस करो इसमें डंप इस कैंडल में 68.2 से पूरा रिट्रेस कर गया था जहाँ हमारी एंट्री थी ऑलमोस्ट वहाँ तक स 2.5%। तो बहुत लकी कह सकते हो ट्रेडिंग में, लकी एग्ज़िट था या फिर आप कह लो एनालिसिस के अकॉर्डिंग एग्ज़िट था, जो हमारा एनालिसिस कह रहा था वहाँ हमने एग्ज़िट कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके का कंप्रेशन ट्रायंगल तो बन रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये होल्ड कर रहा है ना लो 65 से 63.4 के का, तब तक ये बुलिश ही है दोस्त। ठीक? तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली अगर देखो आपको ट्रेड करना है 1-1% का मूव पकड़ो, डे आधा परसेंट का मूव पकड़ो भाई उतना बनाओ, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कोई स्विंग प्लान बना रहे हो ना, तो बनाने का टाइम नहीं है। स्विंग प्लान तुम्हारा बनेगा क्लियर 673-72 के ऊपर क्लोजिंग देने पे। याद रखना जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ 78 के तक की तब रैली मिल जाएगी तुम्हें मिनिमम। अगर तुम्हारा स्विंग प्लान नहीं बन रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से नीचे की ओर का स्विंग प्लान अगर बन रहा है, तो गोल्डन पॉकेट टूटने दो यानी 63 को टूटने दो। मेरे ख्याल से 63 टूटेगा तो एक न्यू लो बनेगा जो कि 58 के तक हमें ले जा सकता है और इवन 58 के से भी नीचे ले जा सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग रेडी रहेंगे। मेरा जो बॉटम का मैक्स जो ज़ोन रहेगा 43 से 39 रहेगा, लेकिन मेरे कुछ व्यूज़ चेंज हो रहे हैं। मैं उस चीज़ के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो देखो व्यूज़ मेरा ये चेंज हो रहा है कि यार बिटकॉइन अपने प्रोडक्शन कॉस्ट के अराउंड है, ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी थी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है बिटकॉइन का, वो उसको बनाने की कीमत है जो लगती है लोगों को। तो अगर बिटकॉइन अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे आ जाता है, तो वो ऑलरेडी हिस्टोरिकली एक अच्छी बाइंग दे रहा होता है, बेयर मार्केट के बॉटम्स होते हैं वहाँ पर। तो वो सोचने वाली एक बड़ी बात है, इसको मैं डिस्कस करूँगा डीपली नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन कॉस्ट पे एक थोड़ी-सी रिसर्च कर लेना, ठीक है? वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। बाकी जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो लोग ब्रेकआउट का अकाउंट ले सकते हैं। प्रॉप फर्म है ब्रेकआउट, जहाँ पर आप एक ट्रेडिंग टेस्ट पास करके एक 100 के का 50 के का अकाउंट पास कर सकते हो और उसके बाद तुम्हें वो रियल अकाउंट मिल जाएगा जिससे तुम अगर प्रॉफिट जितना भी बनाते हो उसका 90% विथड्रॉ कर सकते हो। अगर ये अकाउंट बाय कर रहे हो तो याद रखना भाई का कोड यूज़ करना मत भूलना जो कि है MV2P7L। तो ये कोड आप अगर यूज़ करते हो तो आपको मैक्स डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ मैं एक ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, जो लोग भी ब्रेकआउट का अकाउंट बाय कर रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। तो मैं ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, उसमें थोड़ा-सा उनको गाइडेंस मिल पाएगी, ठीक है? सो आई विल सी कि मैं वो कर पाऊँ और आई विल सी कि हम साथ में पैसा बना पाएँ और साथ में अकाउंट क्लियर कर पाएँ। सो बाय-बाय, टेक केयर। आज के अपडेट में बस इतना ही था। कुछ नया होगा मैं आप लोग को बताऊँगा। बाय-बाय।